वेलकम टू डे 11 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और हमने कुछ पैटर्न्स प्रिंट करके ट्राई करे थे। और मैं होप करता हूँ कि जो होमवर्क में मैंने पैटर्न दिया था वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को पूछना और अपने ज़रूर कोड को मेंशन करना और बताना कि आपको इसमें क्या एरर लग रहा है। उसी से ही आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। और जो भी और भी यूज़र्स हों वो भी ट्राई कर सकते हैं एक दूसरे के कमेंट में ही कोड को सॉल्व करने की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रिंग्स। तो हमने पाइथन में नंबर के साथ तो बहुत खेल लिया। अब हम पाइथन को टेक्स्ट हैंडल करना सिखाएंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स सिंपली टेक्स्ट को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है। तो स्ट्रिंग्स में स्पेसेस भी काउंट होते हैं और एक भी एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए तो पाइथन कभी भी माफ़ नहीं करता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो स्ट्रिंग्स होते क्या हैं और इनको लिखते कैसे हैं पाइथन में? तो अगर मैं नेम इज इक्वल्स टू कोड मिनियंस करता हूँ तो ये जो स्ट्रिंग है ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है और इसके बीच में एक स्पेस भी है। अब स्ट्रिंग को हमारा लिखने का एक तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा दूँ तो ये पाइथन में एरर थ्रो कर देगा, इस चीज़ को एरर दे देगा। क्योंकि पाइथन में रूल है कि अगर हमें स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है या स्टोर करानी है तो डबल कोट में या सिंगल कोट में हमें ज़रूर लिखनी होगी। दोनों में से कोई भी कोड यूज़ करो, बस ध्यान रखना कि कोड ज़रूर होना चाहिए। तो ये होते हैं स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स में क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, पहले हम इनको चेक करते हैं। तो नॉर्मली पहले हम चेक करते हैं स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। लाइक अगर सिंपली मैं नेम इज इक्वल्स टू राहुल लिख रहा हूँ या मैं सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली लिख रहा हूँ तो ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, इनमें कोई भी एरर थ्रो नहीं होगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रिंग में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम वो है लेंथ फंक्शन से। लेंथ फंक्शन हमें रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब पहले लेंथ फंक्शन करता क्या है हम उसको जानते हैं। ये हमारा काउंट करता है कैरेक्टर्स कितने हैं और स्पेसेस कितनी हैं, ये दोनों को काउंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ कोड मिनियंस, तो अगर मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ नेम तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा वो चेक करते हैं हम। तो कोड मिनियंस में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा। अब स्पेस भी काउंट होगा तो ये फिफ्थ करेक्टर होगा। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा? 12। टर्मिनल में हमारा प्रिंट होगा 12। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन। अब स्ट्रिंग में एक आता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है? पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना या स्ट्रिंग के, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कोड, हम कोड को समझते हैं। अब इस स्ट्रिंग की लाइक इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर कर दें तो इस स्ट्रिंग की जो पोजिशनिंग होगी वो इस तरीके से होगी। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट पाइथन में। तो 0th इंडेक्स पे होगा C, फिर इंक्रीज करती जाएगी हमारी इंडेक्सिंग। तो 1 पे होगा O, फिर 2 पे होगा D और 3 पे होगा E। तो ये होती है हमारी इंडेक्सिंग, इसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यूज़। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ पे आती है? जैसे हम लिख रहे हैं नेम इज इक्वल्स टू कोड। अब हमें इसका फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर कराना है तो हम प्रिंट नेम ऑफ 1 लिख देंगे, ये हमें प्रिंट करके देगा C, ये हमें प्रिंट करके देगा O। और अगर हम लिखेंगे प्रिंट नेम ऑफ
4। तो अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता होगा ये 4 पे क्या रिटर्न करके देगा। हम पहले यहाँ पे एक बार नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखते कितनी है, 0 1 2 3, 3 तक इंडेक्स जा रहा है हमारा। तो जैसे ही हम 4 लिखेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये प्रॉब्लम बिगनर्स के साथ बहुत होती है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला जाता है और स्पेसिस को काउंट नहीं करते। ये मिसकंसेप्शन रहता है कि स्पेसिस हमारा स्ट्रिंग्स में काउंट नहीं होता। तो स्पेस भी हमारा एक तरीके का करेक्टर ही है, तो वो भी हमारा स्ट्रिंग में काउंट होता है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं हम। ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, नेगेटिव इंडेक्सिंग। वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, नेम इक्वल्स टू कोड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम ऑफ -1, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम ऑफ -2, तो एक बार वीडियो को पॉज करना, इसको एक बार समझना कि ये क्या प्रिंट करके देगा। अब नेम ऑफ -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर को उठा के दे दो, तो ये ई दे देगा। -2 मतलब लास्ट सेकंड कैरेक्टर, ये डी दे देगा। मतलब हमारी इंडेक्सिंग अब रिवर्स ऑर्डर में चल रही होगी, इसको कहते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसका अगर हम इन डेप्थ मतलब जाने ये कर क्या रहा है इंटरनली, जब हम लिख रहे हैं नेम ऑफ -1, तो ये इंटरनली क्या कर रहा है, ये कह रहा है नेम ऑफ लेंथ -1। मतलब जो क्या ये जो लेंथ है ये नेम स्ट्रिंग की ही लेंथ है। अब नेम स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारी, नेम इक्वल्स टू कोड है, तो इसकी लेंथ है हमारी 4। तो नेम ऑफ 4 -1 हमें क्या दे देगा, नेम ऑफ 3। तो सिंपली ये 3 इंडेक्स पे जो है उसको रिटर्न कर दो, 0 1 2 3, तो ई रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है। तो अब हम जानते हैं इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को, अब हम जानते हैं लेंथ के कॉन्सेप्ट को। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स यूजिंग लूप। अब इसके दो तरीके हैं, हम दोनों समझेंगे। अब पहला तरीका ये कहता है कि मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँ। हम एक काम करते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ, हमारी स्ट्रिंग का एग्जांपल हम वही ले रहे हैं, नेम इक्वल्स टू कोड, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, लेंथ ऑफ नेम। अब लेंथ ऑफ नेम हमारा 4 रिटर्न करेगा, तो 1 से लेकर 4 तक लूप रन करेगा। हम सिंपली प्रिंट करा देंगे नेम ऑफ आई को, तो ये हमारे को करेक्टर बाय करेक्टर CODE प्रिंट करके दे देगा। और पाइथन में एक इससे भी इजी तरीका है, फॉर आई इन नेम, सिंपली हर करेक्टर पे खुद ही चला जाएगा। और जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे आई को, तो CODE दोनों सेम ही प्रिंट होंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था। एक बार हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए नेम इक्वल्स टू, सिंपली हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे, कोड मिनियंस। ये इनिशियलाइजिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम मेरे को इसकी लेंथ प्रिंट करानी है, तो हमारी लेंथ इसमें 12 आ रही थी उस टाइम पे, तो लेंथ ऑफ नेम प्रिंट कराएंगे। इसको रन करके देखते हैं, पहले हम टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, लेंथ आ रही है 12। तो अब हम इसमें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, नेम ऑफ 0, और हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं नेम ऑफ 1 को। तो ये दोनों हमारे जो रिटर्न करेंगे, ये प्रिंट करके देगा हमें C और O, कैप्स में C और स्मॉल में O। तो एक बार हम नेगेटिव इंडेक्सिंग, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का भी एग्जांपल देख लेते हैं, नेम ऑफ 4। तो ये हमें एरर दे देगा, एरर नहीं दिया इसने, ओके, क्योंकि हमारा सिर्फ कोड नहीं है। हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, नेम ऑफ
12 तो ओके 12 ले लेते हैं क्योंकि 0 से 11 तक चलेगा। तो अब हमारा एग्जाम्पल आ गया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एग्जाम्पल नहीं सॉरी एरर आ गया। तो ये हमारा एक एरर है। तो हमने एरर भी देख लिया, अब एक बार हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। प्रिंट ऑफ -1 नहीं सॉरी नेम ऑफ -1 और हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं नेम ऑफ -2। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा, इनको कमेंट आउट कर देते हैं। लास्ट से जो हमारा करेक्टर है वो है एस और एन, तो एस और एन प्रिंट होना चाहिए, एस और एन प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपने आज की क्लास में किया वो था फॉर लूप के थ्रू इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो फॉर लूप के थ्रू इंडेक्सिंग हम सिंपली करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, हम पहला मेथड यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ नेम, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे नेम ऑफ आई को। तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में करते करते प्रिंट करके दे देगा कोड मिनियंस। अब इसने यहाँ पे सी प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारे से एक गलती होगी कि हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पे हम 0 से लूप को रन करेंगे। अब हमारा कोड मिनियंस पूरा प्रिंट हो गया। तो ये था एक तरीका। अब हम एक बार दूसरे तरीके की तरफ भी पढ़ के देख लेते हैं, जो कि हमारा सिंपली है फॉर आई इन नेम, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे आई को। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो कोड मिनियंस हमारा पूरा प्रिंट हो गया। तो ये था स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट। आज हमने बेसिक्स कवर करे और इंडेक्सिंग कवर करी और एक्सेसिंग एलिमेंट्स थ्रू फॉर लूप, और बाकी इतना ही था स्ट्रिंग्स के लिए। आगे क्लासेस में इसके एडवांस टॉपिक्स भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। और एक क्वेश्चन और है, उसको आप ट्राई करके देख सकते हो। हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, वो कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा और हमें जो भी वो इनपुट आएगा उसमें नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूज़र। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसके कोड को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मेरे को जो भी कोड लगेगा कि फिजिबल है तो मैं उसको पिन ज़रूर करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।